तो मुसलमानों के साथ तो आज वो वाली बात है, इधर कुआं इधर खाई। मतलब आप तो ये मुसलमानों पे तौहीन लगा रहे हो ना कि साजिश होगी। साजिश किस बात की होगी? अल्लाह का नाम लेना साजिश थोड़ी ना भाई। आपसे एक नेत्री बीजेपी की अरेस्ट नहीं की जा रही, तो आप ये कैसे उम्मीद करोगे कि हमारे देश में आम जनमानस सुरक्षित है? बातें संबित पात्रा को सांप सूंघ गया। देखिए, मीडिया आज आतंकवाद का नकाब ओढ़ करके बैठी है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो भी मरोगे, पीछे बढ़ोगे तो भी मरोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब जो खुदा है, जो अल्लाह है, वो इबादत के लायक है और उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो दूसरी लाइन उसमें ये कहा जाता है कि मोहम्मद जो हैं वो उनके मैसेंजर हैं। इसी को लेके पूरी दुनिया भर में जो है वो जंग छिड़ी हुई है। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था उसको लेके कल, जबकि जुमे का दिन था, उसको जुमे के दिन पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिला। पूरे देश में कहीं ना कहीं जो नुपुर शर्मा का बयान था उसको लेके लोगों ने आक्रोश दिखाया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो न्यूज़ चैनल था जिस पे नुपुर शर्मा ने बयान दिया था, वहाँ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जहाँ पे उन्होंने ये कहा हो कि हम ऐसे कोई भी चीज़ को प्रमोट नहीं करते जो दंगा या रिलीजन के बीच में डिवीज़न करता हो। तो क्या न्यूज़ चैनल की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसी बातों को वो कंडम करे या ऐसी बातों को वो ये कहे कि नहीं, हम इसको प्रमोट नहीं करते? उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लगातार मीडिया पे कई ऐसी बातें बताई जा रही हैं, कई ऐसे मुद्दे ले आए जा रहे हैं, वन साइडेड स्टोरी बताई जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो भड़कते हुए नजर आए। मैं आपको ये भी बता दूँ कि गल्फ़ कंट्रीज़ अभी भी नाराज़ हैं। कहीं ना कहीं इसको लेके भी भारत की सरकार जो है वो चिंतित है, क्योंकि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो लोग काम कर रहे हैं इंडियन, उनके ऊपर भी दिक्कत आएगी। साथ ही साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम चलता रहता है उस पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। हमारे साथ गिन्नी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे, कल जो हुआ पूरे देश का जो कल माहौल था जिसको मीडिया दिखा दी थी, उसको ये किस तरीके से देखते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कल पूरे देश में जो माहौल था वो काफ़ी गर्म था। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने प्रदर्शन किया, मीडिया भी दिखा रही थी। किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, सोची समझी साजिश थी। मुसलमानों ने तो बैठ के मीटिंग की थी कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। अगर विश्व में, हिंदुस्तान में कोने कोने में प्रदर्शन हुआ तो वो एक मैसेज था कि हम लोग शांत नहीं बैठेंगे आप जब तक नुपुर शर्मा को अरेस्ट नहीं करोगे। पर आज सोचने की बात ये है कि उस माहौल को, दंगों के माहौल में अगर बदला गया तो वो किसकी साजिश थी? ये एक साजिश के तहत काम हुआ है। इसमें सरकार के बहुत से ऐसे बंदे भी निकल के सामने आएंगे। आपने देखा होगा दिल्ली में शाहीन बाग में दंगे हुए थे तो बंदूक चलाने वाले भी इन्हीं के बंदे थे, जिनके गले में बाद में बीजेपी का गमछा पहनाया गया था। तो ऐसी पत्थरबाज भी इन्हीं के बंदे हैं जिन्होंने देश का माहौल ख़राब किया। उन पर कार्रवाई की हम मांग करते हैं, और अगर वो नॉर्मल आदमी भी हैं तो भी उन पे कार्रवाई हो, और अगर वो सरकार के बंदे हैं तो डबल कार्रवाई हो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिले, जामा मस्जिद में देखने को मिले, आपका कोलकाता में, पूरे देश के कोने में देखने को मिले। एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे इतने लोग आ जाना, कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश ही तो होगी। क्यों साजिश होगी? अगर नमाज पढ़ रहे हैं वो तो आज से थोड़ी ना है, वो तो हिंदुस्तान की आज़ादी के समय से ही आपको देखने को मिलेगा कि हर जुम्मे के दिन आपको मस्जिदों के बाहर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुसलमान सड़कों पर बैठ के सैकड़ों की तादाद में नमाज पढ़ते नजर आते हैं। तो आप ये कैसे कह रहे हो कि साजिश होगी? मतलब आप तो ये मुसलमानों पर तौहीन लगा रहे हो ना कि साजिश होगी। साजिश किस बात की होगी? अल्लाह का नाम लेना साजिश थोड़ी ना भाई। अगर आज अगर वहाँ पे माहौल ख़राब हुआ है, कुछ हुआ है, तो ये प्रशासन की साजिश थी कि तुमने माहौल को ख़राब होने दिया। ये जामा मस्जिद के जो वहाँ के इमाम हैं उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने बयान दिया है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ था ये कहीं ना कहीं MIM पार्टी जो है उसके लोग भी इसमें शामिल थे। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है भैया, रोटियां सेकने तो हर राजनीति वाले पहुँच जाते हैं। आपने किसान आंदोलन में भी देखा। ये देखिए, हमारे देश में लगातार जो एक आम जनमानस आंदोलन करता है अपने हक की आवाज़ को उठा करके, उसमें राजनीतिक पार्टियां अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपनी साजिश को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को मजबूत दिखाने के लिए पहुंच जाती है और वहां पे जाके बोलती है अरे हम इस पार्टी के आपके साथ खड़े हैं। तो ये राजनीति की बलि चढ़ जाते हैं जो आम जनता होती है। तो कल भी ऐसा ही हुआ, जब मुसलमान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो वो मुसलमानों का प्रदर्शन जो शांतिपूर्वक होना चाहिए था वो भी हमारे देश में साजिश का शिकार हो गया। अच्छा, सरकार देख रही है, मैं ये भी जानना चाहूँगा, सरकार लगातार देख रही है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में ये जो लगातार विवाद हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सकता है। मांग ये हो रही है कि नुपुर शर्मा को कहीं ना कहीं, जैसे UAPA लग रहा है या कोई भी, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो फैसला है वो सुनाया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ बर्खास्त कर देने से काम नहीं चलता। तो प्रशासन हमारा बेखबर है।
इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारा प्रशासन जिम्मेदार है। क्यों सोया हुआ है प्रशासन? मतलब आपसे एक नेत्री बीजेपी की अरेस्ट नहीं की जा रही तो आप ये कैसे उम्मीद करोगे कि हमारे देश में आम जनमानस सुरक्षित है? मतलब आज खून करो और सड़कों पे खुले घूमो, आज वो माहौल बन चुका है। आज न्यायालयों के अंदर फैसले नहीं होते और यहाँ पे FIR होने के बाद सज़ा नहीं होती। कितनी अचंभित करने वाली बात है। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के इस माहौल के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अमित शाह जिम्मेदार हैं। उनको आकर के देखना चाहिए। आप होम मिनिस्टर हो, आपके होते हुए इतने दंगे हो गए। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता लगा कि 3200 दंगे बीजेपी के शासनकाल में 8 साल में हुए हैं। तो आप ये बात भी लगा लो, यानी कि हर चौथे महीने, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन आपको एक दंगा देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? मतलब पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में दंगे फैला करके आप मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हो, आप देश की अर्थव्यवस्था को प्रताड़ित कर रहे हो, आप देश को विनाश की तरफ लेके जा रहे हो, आप लोगों की रोटी छीनने का काम कर रहे हो। तो इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और मोदी सरकार से हम निवेदन करते हैं कि ऐसे माहौलों से देश की तरक्की नहीं होती। देश की तरक्की, ये देश की तरक्की भाईचारे से होती है। अरे ये तो फिर बेवकूफ़ वाली बात है। आम के पेड़ को आप कुछ भी कह दो, ये खरबूजे उग रहे हैं जिसके ऊपर, तो लोग मान रहे हैं, तो लोगों की गलती है। कहा तो जाता है ना, कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया था, हम बना रहे हैं, 2014 के बाद देश बनना शुरू हुआ। ऐसे कई तमाम बातें कही जाती हैं लगातार मीडिया पे आके। संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं आके, उनको तो कुछ ये राम के बारे में नहीं पता। आपको पता है प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने जब उनसे बोला कि रामचरितमानस में कितने दोहे हैं आप ये बताओ, तो संबित पात्रा को सांप सूंघ गया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता तो उससे बोला बता 5 ट्रिलियन में कितनी जीरो आते, संबित पात्रा को सांप सूंघ गया। उसको कुछ सिर्फ ये पता है कि नफरत कैसे बांटनी है। ना उसको धर्मों का ज्ञान है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, ना देश की अर्थव्यवस्था का ज्ञान है। ऐसे ऐसे बंदों को, अरे काय का डॉक्टर आता चूहा नहीं काटा उसने। आज लॉकडाउन के वक्त आपको पता, कोरोना काल में देश का इतना बुरा हाल हुआ, कहाँ थे संबित पात्रा? अपनी कलम लेकर के, कैंचियाँ लेकर के कितने लोगों को ऑपरेशन करके इन्होंने बचाया। ये ऑपरेशन करते हैं नफरत का, मेरी बात को समझना, और लोगों के दिलों के अंदर नफरत भरने का काम करते हैं। ये वो लोग हैं। आप इनसे उम्मीद करो कि देश का ज्ञान रखेंगे, देश के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। संबित पात्रा जैसे बंदे ही तो खतरनाक हैं। यही तो वो लोग हैं जो प्रवक्ता के रूप में अपने शब्दों के द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सबसे पहले तो सरकार को ये देखना चाहिए कौन से बंदे आपके प्रवक्ता के तौर पर बैठने लायक हैं, कौन से नहीं हैं। ये पंडित, मौलवी, ये वो सब इनके बैठने वाले बंद होने चाहिए। अरे क्या करोगे तुम लोगों के विचार जान के? बताओ क्या करोगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? जान जान के खदेड़ करके ऐसे सवाल पूछते हैं मीडिया में बैठ करके कि उनके अंदर एक आत्मा आ जाए और वो आत्मा ऐसी आ जाए जो दंगों को प्रमोट करे। इस चीज़ का विरोध करते हैं हम। टीवी चैनल्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जिस दिन टाइम्स नाउ भारत पे ये बयानबाजी हुई, उसके बाद टाइम्स नाउ भारत से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं, या उस जो भी चीज़ें नुपुर शर्मा ने कही उसके उन्होंने कहीं पे भी कुछ नहीं बोला। और साथ ही साथ लगातार जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस पर वन साइडेड प्ले करते हुए सारी मीडिया नज़र आ रही है। देखिए, मीडिया आज आतंकवाद का नकाब ओढ़ करके बैठी है। इनको मीडिया मत बोलो। ये तो जान के ऐसे ऐसे इनके ट्वीट नहीं देखते आप बीजेपी के समर्थन में। आप रजत शर्मा की डीपी देख लो कि मोदी जी लगा रखी है। भैया चैनल तो निष्पक्ष होते हैं। आपको डीपी लगानी है तो तिरंगे की लगाओ ना, आप संविधान की लगाओ ना, आप अशोक चक्र की लगाओ ना। आप डीपी नेताओं की लगा रहे हो, साफ पता लग रहा है आप नेताओं की दलाली कर रहे हो। तो आज सोचने की बात है। हमारे देश का माहौल ख़राब करने में अगर कोई जिम्मेदार है तो मीडिया। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं एक अध्यापक होने के नाते बता रहा हूँ, हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि मीडिया का फ़र्ज़ होता है कि देश के अंदर जिन चीज़ों से माहौल ख़राब हो उन मुद्दों को काट देना चाहिए, उन मुद्दों को ख़त्म कर देना चाहिए। पर नहीं, आज लगातार ऐसे मुद्दों को बढ़ावा देने का काम मीडिया कर रहा है जिससे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। जी मीडिया की मैं बात करूं, ये बताया जा रहा है अभी हाल ही में DNA नाम का एक शो चलता है जिसमें ये बताया गया कि किस तरीके से दंगे में साजिश की जा रही है और वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम करती है। साफ देखने को मिल रहा है। सरकार कोई एक्शन नहीं लेते हुए दिखाई दे रही। सरकार ने तो बिठा रखी, एक्शन क्या लेगी? सरकार की जबान ही तो वो बोल रहे हैं भाई। कई बार होता क्या है कि एक इंसान जो है खुद आगे नहीं जाता। आपने कई बार देखा हो घर के अंदर अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, काम कर तू बोल दे फलाने आदमी को, यानी कि आदमी की ज़बान औरत के मुंह से निकल रही होती है। तो ऐसी सरकार की ज़बान मीडिया के मुंह से निकल रही है, उस चीज़ का भी विरोध है। अच्छा, प्रदर्शन को लेके क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगले 4-5 दिन में फिर एक बार जुमे की नमाज होगी, फिर एक बार प्रदर्शन होते हुए दिखाई देगा, फिर एक बार किसी न किसी की डेथ होगी। अब प्रदर्शन नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुसलमानों का साथ तो आज इन्होंने वो हाल कर दिया है कि इधर कुआं उधर खाई। हमने जहां बोल दिया तुम वहीं खड़े रहो भाई। अगर आप आगे बढ़ोगे तो भी मरोगे, पीछे बढ़ोगे तो भी मरोगे। पीछे अगर आप होगे तो आपके धर्म के साथ जो बोला गया है, उसके साथ जो अवहेलना की गई है, आपका ज़मीर गवाही नहीं देगा कि आपको इतना गलत बोला गया और आप चुप बैठ गए। और अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आपको तब भी लोग कहेंगे कि ये देखो जी आतंकवादी सड़कों पर निकल आए। तो मुसलमानों के साथ तो आज वो वाली बात है, इधर कुआं इधर खाई।
आज वो कुछ भी करें, उनको लपेटे में सरकार ने लेने के लिए पहले ही प्रावधान बना रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने सुना हम लोगों ने किस तरीके से बात की नुपुर शर्मा को लेके। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस तरीके से बयानबाजी कर रही, दो रिलीजन के खिलाफ लगातार लोगों को और देश में डिवीज़न करने का काम कर रही है, वो कितना सही है। क्योंकि आज अगर सरकार चाहे तो नुपुर शर्मा का केस जा सकता है कोर्ट में और कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई होने के बाद जो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए एक रिलीजन के लोग दिखाई दे रहे हैं वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमें इंसाफ मिल गया। क्योंकि इंसाफ के लिए ही लोग लगातार प्रोटेस्ट करते हैं, और ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि अगर आपको पुलिस आपके सामने काम ना दे, आपके सामने कोर्ट बंद हो जाए, तो आपके पास एक रास्ता हमेशा काम करेगा जो 80% काम करता है, वो है प्रोटेस्ट करना। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखिए, और आपका प्रोटेस्ट में लोग जुड़ते चले जाएंगे, और आपकी कहीं ना कहीं जो बात है वो सरकार तक पहुंचेगी और बात सही हो जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।